नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने पूरे 30 सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया है। जी हाँ, शाहरुख खान। हम देखेंगे कि कैसे एक नया लड़का जिसने शुरुआत में ही ऐसे रिस्क्स लिए जो कोई आम तौर पर नहीं लेता, आगे चलकर बॉलीवुड का अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है यार, ये सच में मॉडर्न हिंदी सिनेमा के पूरे इवोल्यूशन की कहानी है। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस एंड्यूरिंग लेगेसी को समझने के लिए आज हमारा रास्ता क्या होगा। हम शुरू करेंगे एंटी हीरो के जन्म से, उसके बाद उनका रोमांटिक किंग बनना, कुछ कुछ होता है का वो मैसिव कल्चरल इम्पैक्ट, बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा और आखिर में एक मॉडर्न सुपरस्टार के रूप में उनका लगातार विकास। शुरुआत करने से पहले आप लोग इस कोट को देखिए। द जगरनॉट ने लिखा है कि उनका चार्म ना किसी जादू या सम्मोहन से कम नहीं था। मतलब सोचिए, वो पर्दे पर एक स्टॉकर या एक खूंखार विलेन का किरदार निभा रहे होते हैं और आप उस वक्त भी सिर्फ उनके लिए ही रूट कर रहे होते हैं। उनकी इसी अनोखी मैग्नेटिज्म ने मॉडर्न हिंदी सिनेमा के हीरो की पूरी डेफिनेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधा चलते हैं 1990s के उस दौर में जहां से एक बिल्कुल डेयरिंग और अनकन्वेंशनल कहानी शुरू होती है, बर्थ ऑफ द एंटी हीरो। उस वक्त होता क्या था ना कि नए एक्टर्स बस एक सेफ रोमांटिक या एक्शन हीरो बनना चाहते थे, पर शाहरुख खान की एंट्री बिल्कुल अलग। इन दोनों रोल्स को कंपेयर कीजिए। 1992 की दीवाना में राजा का किरदार एकदम मासूम और जिंदगी से भरा आशिक था, लेकिन ठीक एक साल बाद 1993 की दर में वो राहुल बन गए, एक डार्क, ऑब्सेसिव और बेहद खतरनाक स्टॉकर। एक ही साल के अंदर अपनी छवि को इस तरह पूरा पलट देना, वो भी एक नए एक्टर के लिए, ये सच में एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम था। पर उन्होंने इस विलेनस शिफ्ट को भी इतनी आसानी से निभा लिया कि लोग दंग रह गए। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। ये जो उनका करियर डिफाइनिंग एंटी हीरो एरा था ना, उसकी शुरुआत कैसे हुई? यश चोपड़ा जी ने डर का ये नेगेटिव रोल पहले ऋषि कपूर साहब को ऑफर किया था। उन्होंने इसे मना कर दिया, पर उन्होंने ही शाहरुख का नाम आगे सुझाया। उस दौरान आमिर खान और अजय देवगन जैसे सितारों को भी ये रोल ऑफर हुआ था, लेकिन शाहरुख ने ये रोल आखिर एक्सेप्ट क्यों किया? किसी बहादुरी के चक्कर में नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बस एक्टिंग करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वो ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है और उनका काम बस कैमरा के आगे परफॉर्म करना है। उस डार्क इमेज के बाद 90s के मिड में उन्होंने एक और हैरानअंगेज पिवट किया, और यहाँ से शुरुआत होती है उनके द रोमांटिक किंग बनने की। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये ट्रांजिशन कितना तेज था, ये देखकर आश्चर्य होता है। 1993 में बाजीगर का वो नेगेटिव एंटी हीरो, उसके बाद 1995 में आई वो लैंडमार्क फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने उन्हें अल्टीमेट रोमांटिक लीड बना दिया। और फिर 1998 में कुछ कुछ होता है। एक के बाद एक इन मैसिव हिट्स ने उन्हें सीधा एक विलन की इमेज से निकालकर सदी का सबसे बड़ा और होलसम रोमांटिक आइकन बना दिया। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं करण जौहर के उस डायरेक्टोरियल डेब्यू की, द के कल्चरल इम्पैक्ट, एक ऐसी फिल्म जो मॉडर्न सिनेमा का सच में एक मील का पत्थर बन गई। आपको शायद पता ना हो, पर इस फिल्म की कास्टिंग की पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल एक म्यूजिकल चेयर्स जैसी थी। ये जो आइकॉनिक कास्ट हम आज देखते हैं ना, ये ऐसी बिल्कुल नहीं बनने वाली थी। टीना का रोल असल में ट्विंकल खन्ना के लिए था, जिन्होंने इसे मना कर दिया। फिर अमन का रोल सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह के पास गया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। और आखिर में सलमान खान इस रोल को निभाने आए। और सबसे कमाल की बात देखिए, रानी मुखर्जी जो फिल्म में एक माँ का रोल निभा रही थी, वो प्रोडक्शन के वक्त सिर्फ 17 साल की थी। इन सब इनकारों और इत्तेफाकों ने मिलकर आखिर में वो कास्ट बनाई जिसने आगे चलकर पूरी पॉप कल्चर को हिलाकर रख दिया। और ये नंबर्स तो खुद ही इसकी सक्सेस की कहानी बयान कर रहे हैं। सिर्फ 10 करोड़ रुपए के मॉडेस्ट बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 106.73 करोड़ रुपए की कमाई की। मतलब समझ रहे हैं आप स्केल? ये 1998 में आई और उस साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। और इस विशाल ग्लोबल स्केल को अचीव करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? इसके शानदार संगीत का। जतिन ललित के कंपोज किए गए साउंड ट्रैक की अकेले भारत में ही 8 मिलियन यूनिट्स बिकी। पर यह जादू सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। इंटरनेशनली देखें तो यूके और इंडोनेशिया में ये मैसिव हिट रही। यहाँ तक कि मलेशिया के RIM एल्बम चार्ट पर यह सीधा नंबर 2 पर पहुंच गई। इस म्यूजिक ने वाकई में शाहरुख खान के फेम को इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा और नया विस्तार दिया।
तो चलिए थोड़ा स्टार पावर से आगे बढ़ते हैं और नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं उनका एब्सोल्यूट बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस। 1992 से लेकर 2001 तक का ये बार चार्ट देखिए, उनका दबदबा कितना सॉलिड था। 1995 में डीडीएलजे के साथ टॉप स्पॉट यानी रैंक 1, 1998 में कुछ कुछ होता है के साथ फिर से रैंक 1 और 2001 में कभी खुशी कभी गम के साथ रैंक 2। एक पूरे दशक के दौरान इंडस्ट्री में नए एक्टर्स और स्टार्स के आने के बावजूद शाहरुख ने कंसिस्टेंटली बॉक्स ऑफिस के टॉप स्पॉट्स पर अपना कब्जा बनाए रखा। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि 2000s के बाद ये लेगेसी आगे कैसे बिल्ड हुई, द मॉडर्न सुपरस्टार और उनकी कमाल की रेंज। अगर आप उनके बाद के रोल्स देखेंगे तो उन्होंने ऐसी जबरदस्त वैरायटी चुनी जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। स्वदेश में मोहन भार्गवा का किरदार लीजिए, जो एक एनआरआई साइंटिस्ट थे, एकदम डीपली इमोशनल और ग्राउंडेड। उसके बाद चक दे इंडिया में कबीर खान बने, एक डिसग्रेस्ड हॉकी कोच जिसकी डिसिप्लिन ने सबके अंदर देशभक्ति जगा दी। और अब हाल ही में जवान में आजाद के रूप में एक हाई ऑक्टेन एक्शन पैक्ड विजिलेंटे जेलर। इन अलग अलग किरदारों ने ये साबित कर दिया कि उन्होंने खुद को कभी भी एक दायरे में बंद कर नहीं रखा। और इस लगातार मेहनत और हर दौर में ढल जाने वाली अपील का नतीजा क्या निकला? 2023 में एक इतने लंबे सफर के बाद जवान के लिए शाहरुख खान को आखिरकार अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला। 3 दशक पूरे 30 साल इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद भी उन्होंने दिखा दिया कि उनकी स्टार पावर और उनका मैजिक आज भी बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। तो दोस्तों, इन सारी बातों और फैक्ट्स को देखने के बाद आज एक बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यहीं छूट जाता है। आखिर कैसे एक एक्टर जिसने अपनी शुरुआत की थी एक अनकन्वेंशनल और खतरनाक एंटी हीरो के रूप में, उसने आगे चलकर पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल स्टारडम का ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ सक्सेसफुल फिल्मों का सफर नहीं है, ये एक विजन और कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन की जीती जागती मिसाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।